नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आपके सामने अपने उपन्यास चाहत तेरी इसकी का तीसरा भाग लेकर के हाजिर हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं इस उपन्यास का तीसरा भाग। उस औरत ने चौंक कर कुंवर को देखा और गंभीर लहजे में पूछा, आप कौन हैं और सौदामिनी को कैसे जानते हैं? मैं कौन हूँ आपको यह जानने की जरूरत नहीं है। आप कौन हैं? सौदामिनी से आपका क्या रिश्ता है? हम ये जानना चाहते हैं, कुंवर विक्रमादित्य ने कठोर शब्दों में पूछा। तो मेरे और सौदामिनी के रिश्ते के बारे में क्यों जानना चाहते हो? उस औरत ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया। तभी वहां एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर मुस्कान फैली हुई थी। उसने जल्दी से कहा, मौसी आप अंदर चलिए, सौदामिनी दीदी आपको बुला रही हैं। उस लड़की की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जो सौदामिनी की हूबहू कार्बन कॉपी थी। उसने खुश होकर कहा, अच्छा। इतना कहकर वह लगभग दौड़ती हुई हवेली के अंदर चली गई। कुंवर आश्चर्यचकित होकर उस औरत को जाते हुए देखते रहे। तभी जोगिंदर ने उनके कंधे पर हाथ रखा और दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, अब भी तुम्हें सौदामिनी के बारे में कुछ और जानना है कुंवर? तभी वहां एक दूसरी औरत आई। वह शायद इस हवेली की नौकरानी थी, क्योंकि उसके कपड़े बहुत साधारण थे और उसके हाथ में झाड़ू थी। उसको देखकर राजन ने आगे बढ़कर पूछा, मौसी हमें चंपाबाई जी से मिलना है। उस औरत ने आश्चर्य से राजन को देखते हुए कहा, यहाँ सुबह कोई उनसे नहीं मिल सकता। इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत दिनों बाद उनकी बेटी सौदामिनी उनके पास आई है। आपको क्यों बाई जी से मिलना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप लोग शाम को आइएगा, जब यहाँ महफिल सजी होगी। उस समय आप बाई जी से मिल लीजिएगा। जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, सिर्फ जेब में माल होना चाहिए। वैसे देखने में तो आप लोग रईस खानदान के लगते हैं। आपका काम हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से जाइए, वरना बाई जी के कारिंदे आपको हवेली के बाहर निकाल देंगे। उस नौकरानी की तरह लगने वाली औरत ने उन लोगों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कुटिलता से मुस्कुरा कर कहा, अब यहाँ खड़े रहकर इससे ज्यादा अपमानित होने का इरादा है क्या विक्की बेटा? चलो यहाँ से। इतना कहकर जोगिंदर कुंवर का हाथ पकड़ बाहर की ओर ले जाने लगी। कुंवर का मन अभी भी यह मानने को तैयार नहीं था कि सौदामिनी किसी तवाइफ की बेटी है। उसका व्यवहार, उसकी बातचीत, उसकी मासूमियत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह किसी तवाइफ की बेटी हो सकती है। माता पिता के संस्कारों का कुछ प्रभाव तो बच्चों पर पड़ता ही है, पर सौदामिनी में तवाइफों के कोई भी गुण दिखाई नहीं पड़े थे। तभी तो विक्की उसकी असलियत जान नहीं सका। क्या सौदामिनी इतनी बड़ी अभिनेत्री निकली कि उसका अभिनय बिल्कुल सच दिखाई दिया? क्या सच में हम सौदामिनी की खूबसूरती के नशे में इतने डूब गए थे कि उसकी सुंदरता के आगे हमें कुछ और सुझाई ही नहीं दिया? उसका नाटक, उसका फरेब, उसकी कुटिलता, उसे तो हमने कई बार बताया था कि हमारे पिताजी महाराज गरीब को अपना सकते हैं, पर किसी कलंकित व्यक्ति को वह कभी क्षमा नहीं करते। अगर सच में सौदामिनी हमसे सच्चा प्यार करती थी तो उसे हमें तो अपना सच बता ही देना चाहिए था। हो सकता है हम किसी तरह पिताजी को मना लेते, पर सौदामिनी ने हमें भी अंधेरे में रखा। अगर हम बिना पिताजी को बताए सौदामिनी से शादी कर लेते तो हमारे कारण हमारे खानदान की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती और ये सब हमारे कारण होता। अपने खानदान पर कलंक का टीका लगाने का काम हम करते। ये तो भला हो फूफा जी का, जिन्होंने हमें ऐसा गुनाह करने से बचा लिया। अब हम सौदामिनी से कभी मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर सौदामिनी सच्ची होगी तो वह खुद हमसे मिलने आएगी, तब जो होगा देखा जाएगा। कुंवर मन ही मन सोचते हुए कार चला रहे थे। कब वो अपने महल पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। कार से उतरने के बाद कुंवर सीधे अपने पिता के कक्ष में गए और उन्होंने उनसे माफी मांगी और यह वादा किया कि वो कभी भी सौदामिनी से नहीं मिलेंगे। उसकी सच्चाई वो जान गए हैं।
अपने बेटे की बात सुनकर राजा सूरजभान को तसल्ली हुई। वह यह भी जानते थे कि अब सौदामिनी भी कभी कुंवर से मिलने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि जोगिंदर ने उसका मुंह पैसे से बंद कर दिया है। उन्हें इसका बिल्कुल भी भान नहीं था कि जोगिंदर और राजन ने सौदामिनी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। वो तो बस यही सोचकर खुश थे कि एक तवाइफ की बेटी से उनके बेटे का संबंध अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उधर सौदामिनी को होश आया तो उसने अपने सामने अपनी माँ को देखा। अपनी माँ को देखते ही उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। चंदाबाई ने उसको अपनी बाहों में भर लिया। अपनी माँ की शीतल छांव पाते ही सौदामिनी का मन दर्द बनकर उसकी आंखों के रास्ते बाहर आ गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। चंपाबाई ने उसको रोने दिया। वो सौदामिनी की हालत देखकर इतना तो समझ गई कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसके शरीर के घाव, फटे और मसले हुए कपड़े देख चंपाबाई इतना तो जान गई कि जिस बेटी की इज्जत को बचाए रखने के लिए उन्होंने उसे अपने से दूर रखा, फिर भी वह उसकी असमत बचाने में कामयाब नहीं हुई। यही दर्द उनके सीने में भी चुभन पैदा कर रहा था। वो सौदामिनी से जानना चाहती थी कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने यह हवानियत उसके साथ की है। थोड़ी देर बाद जब सौदामिनी के मन का तूफान शांत हुआ तो उसकी माँ ने सौदामिनी की दुर्दशा के विषय में पूछा। पहले तो कुछ देर सौदामिनी मौन रही, फिर गंभीर लहजे में सिर्फ इतना कहा, यह सजा मुझे तवाइफ की बेटी होने के कारण मिली है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसकी जिम्मेदार आप हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर मुझे अपनी असलियत का पता होता तो मैं कभी भी चांद को अपने आंचल में समेटने की कोशिश नहीं करती। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए यह सब किया था। तुम्हें अपने से दूर रखा और अपनी असलियत छुपाने की कोशिश की। मैं एक तवाइफ हूँ। अगर तुम्हें इसका पता चल जाता तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? मैंने तो समाज में तुम्हें मान सम्मान दिलाने के लिए अपने से दूर किया था, तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने का कारण कैसे बन सकती हूँ? चांदबाई ने दर्द भरी आवाज में कहा, आपने मुझसे असलियत छुपाकर मेरा जीवन बर्बाद किया है। अगर आपने मुझे मेरा सच बता दिया होता तो मैं कभी भी कुंवर विक्रमादित्य से प्यार करने की जरूरत नहीं करती। माँ, मैं खुद को एक गरीब माँ की बेटी समझती थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं किसी गरीब माँ की नहीं, एक तवाइफ की बेटी हूँ। इसलिए मैंने राजघराने की बहू बनने के सपने देखे, जबकि राजमहलों में तवाइफें बहू बनकर नहीं जाती, बल्कि शादी ब्याह के समय में मुजरा करने जाती हैं। और मैंने यही गलती की कि मैं राजमहल मुजरा करने नहीं, बहू बनने के लिए पहुंच गई। इस गलती की सजा तो मुझे मिलनी ही थी और मुझे मिली। अब इस विषय में आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगी। आज के बाद मैं आपकी विरासत की उत्तराधिकारी बनूंगी। ना, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं किसी भी शरीफ खानदान की बहू बनने के लायक नहीं रही, इसलिए मुझे अब आपकी विरासत को आगे बढ़ाना है, पर इसमें कुछ सुधार करते हुए। आज के बाद इस हवेली में किसी लड़की का जिस्म नहीं बिकेगा, सिर्फ उसकी कला बिकेगी। और हाँ माँ, आप मेरे साथ किए गए अत्याचार का बदला नहीं लेंगी। मैं खुद ही अपने गुनहगारों को सजा अपने तरीके से दूंगी, और अगर आपने मुझसे चोरी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर सौदामिनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी, जबकि उसके दिल का दर्द इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों से वह दर्द आंसू बनकर बहने लगा। आज सौदामिनी का जिस्म ही नहीं, उसकी आत्मा भी लहूलुहान होकर के करा रही थी। उसने मन ही मन ये संकल्प किया कि वह आज के बाद जहाँ तक संभव होगा किसी दूसरी सौदामिनी की आत्मा को लहूलुहान नहीं होने देगी। चांदबाई भी अपनी बेटी की बात सुनकर मन महसूस कर चुप रह गई। इसके बाद सौदामिनी ने अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह संभाल लिया। उसके बाद सौदामिनी ने कुंवर विक्रमादित्य से कभी मिलने की कोशिश नहीं की,
पर उनके प्यार को अपने दिल से कभी निकाल भी नहीं सकी। लगभग 3 साल बाद उसे एक बार कुंवर से मिलने का मौका मिला, जब राजा सूरजभान ने अपने बेटे कुंवर विक्रमादित्य प्रताप की शादी पर उसे मुजरा करने के लिए बुलाया था। और वह ये भी दिखाना चाहते थे कि राजघराने में तवाइफों की बेटियां दुल्हन बन के नहीं मुजरा करने के लिए आती हैं। महल पहुंचकर सौदामिनी ने 3 साल बाद अपने मन मंदिर के देवता के दर्शन किए। उसने झुककर उन्हें प्रणाम किया, जबकि कुंवर की आंखों में उसके लिए नफरत के भाव दिखाई दे रहे थे। सौदामिनी का दिल दर्द से तड़प उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाने के लिए सौदामिनी ने अपने पैरों में बंधे घुंघरुओं को बजाते हुए गाना शुरू किया। मोहे आई न जग की लाज, मैं इतना झूम कर नाची आज कि घुंघरू टूट गए। इस गाने पर सौदामिनी का बदन बिजली की तरह बल खाते हुए थिरक रहा था। वो अपने नृत्य का कौशल दिखा रही थी। सभी उस नृत्य को देखकर वाह वाह कर रहे थे, जबकि कुंवर के चेहरे पर आक्रोश दिखाई दे रहा था। नाचते नाचते सौदामिनी अपनी सुध बुध खो बैठी। आज वो शायद गाने और नृत्य के जरिए अपने दिल के दर्द को, अपने प्यार, अपने कुंवर को दिखाना चाहती थी, जबकि उसका कुंवर उसके मन की पीड़ा नहीं, उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट को देखकर उसको लालची, फरेबी और न जाने क्या क्या समझ रहा था। हाल में सभी लोग सन्नाटे में बैठे सौदामिनी का नृत्य देख रहे थे। नाचते नाचते सौदामिनी के पैरों में बंधे घुंघरू टूटकर बिखरने लगे। वो फिर भी नाचती रही। उसका पैर लहूलुहान हो गया। फर्श पर उसके खून से पैरों के निशान बनने लगे, पर उसे दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा दर्द सौदामिनी वर्षों पहले सहन कर चुकी थी। उस दर्द के आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं था। नाचते नाचते आखिरकार वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गई। सभी उसके नृत्य की प्रशंसा में तालियां बजाने लगे। राजा सूरजभान ने सौदामिनी के कदमों में दौलत का अंबार लगा दिया। वहां आए और भी अमीर लोगों ने उस पर अपनी दौलत लुटाई, लेकिन जब ठाकुर जोगिंदर ने उसके सामने अपने गले में पहना मोतियों का हार फेंका, तो सौदामिनी ने घूर कर उन्हें देखा और उस हार को झटके से तोड़ दिया। ये देखकर सभी चौंक गए। सौदामिनी ने सभी का ध्यान भटकाते हुए हंसकर कहा, ठाकुर साहब माफ कीजिएगा, हम भीख में पाई हुई दौलत नहीं लेते, क्योंकि मैं जानती हूँ आप दिवालिया हो गए हैं और अब आप राजा सूरजभान के टुकड़ों पर पल रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। हमारे भी कुछ उसूल हैं, आप बुरा ना मानिएगा, क्योंकि इस सच्चाई को यहाँ बैठे सभी लोग जानते हैं, पर कोई कहेगा नहीं, क्योंकि राजा सूरजभान के बहनोई को कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग उनसे डरते हैं, पर मैं किसी से नहीं डरती। डर को मैं अपने पैरों की नोक पर रखती हूँ। वैसे भी तवाइफे और उनकी बेटियों के कदमों पर रईसों के दिल पड़े होते हैं। मेरी इस बात से ये महफिल इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। सौदामिनी ये गीत गुनगुनाते हुए बहुत अदा से सभी को झुककर सलाम करने लगी। सभी उसकी इस अदा पर मोहित होकर उसकी कही बातों को भूल गए। जोगिंदर ने भी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, और वो ये भी जान गए कि ज्यादा कुछ कहेंगे तो उनका भंडा फूट सकता है, इसलिए वो खिसियानी हंसी हंसने लगे। उस दिन के बाद सौदामिनी फिर कभी कुंवर से नहीं मिली। उनके सामाजिक कार्यों के बारे में वो लोगों से सुनती जरूर थी। उसी बीच सौदामिनी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण सौदामिनी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो घटना थी, इससे आगे सौदामिनी कुछ और सोचती, तभी पायल ने आकर उसकी तंद्रा भंग कर दी। माँ, आप अभी तक जाग रही हैं? पायल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ बिटिया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यहीं बैठ गई और पुरानी यादों में खो गई। सौदामिनी ने हंसते हुए लंबी सांस लेकर कहा, शायद आप महाराज विक्रमादित्य के विषय में सोच रही हैं, जिन्होंने यहाँ आकर मेरे कारण आपको अपमानित किया। मुझे माफ कर दीजिए माँ,
मुझे नैना ने बताया, पायल ने दुखी होकर कहा। नहीं बिटिया, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे पूछ रही थी कि मैं कुंवर को कैसे जानती हूँ, तो कल मैं उन्हीं के महल में उनके सामने ये बात तुम्हें बताऊंगी। कल सुबह तुम तैयार रहना, हम दोनों महाराज विक्रमादित्य के महल चलेंगे। अब रात ज्यादा हो गई है, जाकर के सो जाओ और कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब मुझे भी नींद आ रही है। इतना कहकर सौदामिनी हवेली के अंदर चली गई। पायल की समझ में कुछ नहीं आया। वो सिर्फ आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ को जाते हुए देखती रही। सौदामिनी की हवेली में जब शंभू ने बताया कि उसके पिता महाराज सूरजभान को दिल का दौरा पड़ा है, तो सौदामिनी पागलों की तरह हंसने लगी थी और उसने कहा कि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। उसने ऐसा क्यों किया, यही सोचते हुए कुंवर विक्रमादित्य गाड़ी चला रहे थे। थोड़ी देर बाद ही उनकी कार महल के कंपाउंड में खड़ी थी। वो जल्दी से कार से बाहर आए और तेज कदमों से चलते हुए अपने पिता के कमरे में पहुंचे। वहां उनकी पत्नी उर्मिला, बेटा विधान, उनकी बुआ प्रभा, फूफा जोगिंदर, राजन और राजन की पत्नी काजल कमरे में मौजूद थे। कमरे के बाहर नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी हुई थी। महाराज विक्रमादित्य ने फैमिली डॉक्टर पांडे की तरफ देखा, वो भी वहां मौजूद थे। कुंवर विक्रमादित्य के पिता महाराज सूरजभान इस समय आराम कर रहे थे। छोटे ठाकुर, आप आ गए? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, डॉक्टर पांडे ने गंभीर लहजे में कहा। डॉक्टर पांडे और कुंवर का पुराना वफादार नौकर शंकर आज भी महाराज विक्रमादित्य को छोटे ठाकुर कहकर ही बुलाते थे। घर के अन्य सदस्य उन्हें कुंवर या विक्की कहते थे, जबकि शहर के लोग उन्हें महाराज या राजा साहब कहते थे। डॉक्टर चाचा, पिताजी को अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ गया? जब हम महल से बाहर गए थे तब तो पिताजी बिल्कुल ठीक थे। हमने उन्हें महल के बागीचे में टहलते हुए देखा था। कुंवर विक्रमादित्य ने घबराई हुई आवाज में कहा। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक बड़े महाराज का बीपी इतना कैसे बढ़ गया और इन्होंने ऐसी कौन सी बात सुन ली जो इन्हें दिल का दौरा पड़ गया? डॉक्टर पांडे ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। डॉक्टर चाचा, आप पिताजी कैसे हैं? कोई घबराने की बात तो नहीं है? कुंवर विक्रमादित्य ने गंभीर लहजे में पूछा। नहीं छोटे ठाकुर, अब खतरा टल गया है, लेकिन इनके सामने ऐसी कोई बात न की जाए जिससे इन्हें दोबारा अटैक पड़ने की संभावना हो। इसका विशेष ध्यान रखना होगा आप सभी को, डॉक्टर पांडे ने बताया। हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कुंवर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। अच्छा छोटे ठाकुर, अब हम चलते हैं। अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे बुला लीजिएगा। वैसे मैंने महाराज को नींद का इंजेक्शन दे दिया है, वो रात भर सोते रहेंगे, सुबह मैं फिर आऊंगा, डॉक्टर पांडे ने कहा और अपना बैग उठाकर कमरे के बाहर निकल गए। डॉक्टर पांडे के जाते ही जोगिंदर ने थोड़ा गुस्से में कुंवर विक्रमादित्य से पूछा, कुंवर जी, आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? देखिए आपकी इस हरकत ने भाई साहब का क्या हाल कर दिया है। विक्की भैया, आपने अच्छा नहीं किया। देखिए आपके कारण मामा जी को दिल का दौरा पड़ गया। राजन ने भी हितैषी बनने का नाटक करते हुए कहा। फूफा जी, राजन भैया, आप दोनों कुंवर जी से कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो कहीं गए थे तो वहां जाना जरूरी रहा होगा। उसका ताल्लुक पिताजी की तबीयत से कैसे हो सकता है? कुंवर जी को आप लोगों से ज्यादा पिताजी महाराज की तबीयत की फिक्र है। आप लोगों को उन्हें सलाह देने की जरूरत नहीं है, रानी उर्मिला देवी ने कठोर शब्दों में कहा। उन्हें जोगिंदर और राजन का कुंवर जी से गुस्से में बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। अरे बहू रानी, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर राजन और तुम्हारे फूफा जी ने विक्की से पूछ ही लिया तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? कुंवर की बुआ प्रभा ने तमक कर कहा। है बुआ जी, ये हमारे घर का मामला है, इसमें किसी दूसरे को सलाह देने की जरूरत नहीं है, रानी उर्मिला ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। बहू, हम बाहर वाले कब से हो गए? भाई साहब और कुंवर ने हमें कभी भी बाहर वाला नहीं समझा। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम हमें बाहर वाला कह रही हो, प्रभा देवी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। बुआ जी, आप लोगों का व्यवहार तो बाहर वालों की ही तरह है, तो हम आपको घर वाले कैसे समझे? उर्मिला देवी ने प्रभा देवी को घूरते हुए कहा। हमने ऐसा क्या किया बहू जो तुम मेरे पति और मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो?
प्रभा ने गुस्से में पूछा। बुआ जी, कुंवर जी जहाँ कहीं भी गए थे उस पर सवाल उठाकर आपके पति और बेटे ने पराया होने का एहसास करा दिया है। अगर वो कुंवर जी को अपना समझते तो इस समय उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करते। इस समय पिताजी की तबीयत को लेकर कुंवर जी कितने परेशान हैं और उस पर ये दोनों उन पर दोषारोपण कर रहे हैं। क्या ये काम घर वालों का है? उर्मिला देवी ने गुस्से में पूछा। रानी शांत हो जाइए, ये तो फूफा जी और राजन की आदत है। ये दोनों खुद को पिताजी का सबसे बड़ा हितैषी समझते हैं, जबकि आज हमें पता चल गया कि ये हमारे हितैषी नहीं है। ये बात हमें देर से पता चली, कुंवर ने गंभीर लहजे में कहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सचेत हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों बहुत ज्यादा ही पिताजी के हितैषी बन जाएं। पिताजी महाराज की तबीयत जब खराब हुई तो वहाँ फूफा जी भी थे। हमें तो ये बात कभी समझ ही नहीं आई कि बुआ जी अपने पूरे परिवार के साथ अपने मैके में क्यों पड़ी हुई हैं, अपनी ससुराल क्यों नहीं जाती, और फूफा जी घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और आप बाप बेटे में फूट डालने की कोशिश करते रहते हैं। ये बात हमें अच्छी नहीं लगती कुंवर जी, रानी उर्मिला ने गंभीर लहजे में कहा और वहां से चली गई। देखा विक्की बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि बहू का हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। उसने कितनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, प्रभा ने रोने का नाटक करते हुए कहा। बुआ जी, ये बात तो हम सभी वर्षों से सुन रहे हैं। आप जाने की बात करती हैं पर कभी जाती नहीं हैं, शंकर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। शंकर, जोगिंदर ने चिल्लाकर कहा, तू नौकर है, अपनी औकात में रहे वरना खाल उधेड़ लेंगे। तेरी इतनी मजाल, तू हमसे ऐसी बातें कर रहा है? राजन ने यह कहते हुए शंकर का कॉलर पकड़ा। जैसे ही राजन ने शंकर का कॉलर पकड़ा, विधान ने आगे बढ़कर गंभीर लहजे में कहा, चाचा जी, आप शंकर चाचा का कॉलर छोड़िए वरना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, वो इस महल के नौकर नहीं, डैडी के भाई हैं, इस नाते हमारे चाचा जी हैं। हम क्या कह रहे हैं इतना तो आप समझ ही गए होंगे। कुंवर विधान का तेवर देख राजन ने तुरंत शंकर का कॉलर छोड़ दिया और पीछे हट गया। कुंवर विधान का यह रूप देखकर जोगिंदर, राजन और प्रभा के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। जोगिंदर ने दांत निकालते हुए कहा, अरे विधान बेटा, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? शंकर है तो इस घर का नौकर, तो उसे अगर राजन ने नौकर कह दिया तो तुम इतने नाराज क्यों हो गए? फूफा दादाजी, आप तीनों शंकर चाचा को नौकर समझते होंगे, लेकिन वो हमारे लिए नौकर नहीं है। इनके कारण ही आज हमारे डैड जिंदा हैं। हमारी माँ के मांग का सिंदूर चमक रहा है, उनकी गोद भरी हुई है। ये सब शंकर चाचा के कारण है। अगर उस समय इन्होंने अपना खून देकर हमारी जान न बचाई होती तो हम लोग आज जिंदा नहीं होते। आपने, राजन चाचा और बुआ दादी ने खून देने से इनकार कर दिया था, जबकि आपका ब्लड ग्रुप वही था। आप सभी ने बीमारी का बहाना बना दिया था। ऐसी स्थिति में शंकर चाचा ने अकेले हम दोनों को अपना खून दिया। डॉक्टर का कहना था कि उनका इतना खून निकालना पड़ा था कि उनकी जान को खतरा हो गया था, लेकिन शंकर चाचा ने डॉक्टर को मजबूर कर दिया कि वो उनका खून निकालें, नहीं तो वो अपनी जान दे देंगे। जब हम ठीक हो गए तो डॉक्टर साहब ने हमें ये बात बताई थी। इसलिए ये हमारे अपने हैं कि आप लोग हैं। हमें ये बात आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर आप लोगों ने हमारे शंकर चाचा का अपमान किया तो माँ की कसम, हम एक पल भी आप लोगों को इस महल में रहने नहीं देंगे। फिर दादाजी और डैड भी हमें रोक नहीं पाएंगे, समझे आप लोग? कुंवर विधान ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। कुंवर विधान की बात सुन जोगिंदर का चेहरा अपमान से लाल हो गया। तभी कुंवर विक्रमादित्य ने गंभीर लहजे में विधान से कहा, विधान, बड़ों से इस तरह की बात की जाती है? धीरे बोलो, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। छोटे ठाकुर, नसीहत देनी है तो राजन को दो, हमारे कुंवर को नहीं। तभी दरवाजे के पास से एक कठोर आवाज सुनाई दी। सभी ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। छोटे ठाकुर, आप जो नसीहत मेरे कुंवर को दे रहे हैं वो अपनी बुआ के बेटे राजन को दो, उस कठोर आवाज ने गुस्से में कुंवर से कहा। जब कुंवर ने
चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां कुंवर विक्रमादित्य की दाई माँ सरस्वती खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में राजन के लिए नफरत थी। दाई माँ आप? छोटे ठाकुर विक्रमादित्य ने चौंक कर पूछा। हाँ मैं। वैसे बड़े राजा साहब की तबीयत खराब है, इस समय मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर तुमने मुझे मजबूर किया बोलने के लिए। तुम मेरे विधान को नसीहत दे रहे हो कि उसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। पर क्या कभी आपने राजन को देखा है वो अपने से बड़ों के साथ कैसे बात करता है? दाई माँ ने गुस्से में कहा। मेरे विधान ने क्या गलत कहा है, आप बताइए, दाई माँ ने फिर छोटे ठाकुर से पूछा। तुम विक्की भैया और कुंवर विधान की दाई माँ हो, तुम्हें हमारे घरेलू मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है, समझी बुढ़िया? तभी राजन ने बदतमीजी से सरस्वती जी से कहा। जैसे ही राजन ने दाई माँ को बुढ़िया कहा, उसी समय एक जोरदार थप्पड़ राजन के गाल पर पड़ा जो छोटे ठाकुर विक्रमादित्य ने लगाया था। थप्पड़ मारने के बाद महाराज विक्रमादित्य ने गुस्से में राजन से कहा, वो हमारी दाई माँ है, उन्होंने हमें हमारी रानी माँ की तरह प्यार से पाला है, उन्हें हम अपनी माँ समझते हैं, और तुमने आज हमारे सामने हमारी माँ का अपमान किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हमें तुम्हारे और फूफा जी के बारे में बताया तो गया था कि तुम दोनों महल के नौकर नौकरानियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तुमने महल की कुछ नौकरानियों के साथ मर्यादा का उल्लंघन भी किया है, लेकिन हमने उन बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि बुआ जी मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमें इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, और तुमने भी यही कहा कि वो नौकरानी चोरी कर रही थी। तुमने रंगे हाथों उसे पकड़ा तो वो तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही है, पर आज हमें पता चला कि तुम झूठ बोल रहे थे। छोटे ठाकुर ने गुस्से में कहा। नहीं विक्की भैया, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, राजन ने घबराई हुई आवाज में कहा। उन्हें डर था कहीं आज उनकी हरकत विक्रमादित्य के सामने ना आ जाए। तुमने अभी हमारे सामने दाई माँ का अपमान किया, तो हमारे पीठ पीछे क्या करते होगे? इसका अनुमान तो आसानी से लगाया जा सकता है, छोटे ठाकुर ने गुस्से में कहा। नहीं विक्की बेटा, राजन थोड़ा गुस्से वाला है, इसलिए गुस्से में सरस्वती को बुढ़िया बोल दिया इसने, लेकिन ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, उसे माफ कर दो, वो तुम्हारा भाई है। सरस्वती इस महल की नौकरानी ही तो है, इसमें राजन ने कुछ गलत तो नहीं कहा। प्रभा ने अपने बेटे को बचाने के लिए थोड़ा गुस्से में कहा। बुआ जी, कुंवर जी और आपके बीच हमें बोलना तो नहीं चाहिए, पर आपने बोलने के लिए मजबूर कर दिया। तभी वहां छोटे ठाकुर की पत्नी उर्मिला देवी ने आते हुए कठोर शब्दों में कहा, अरे बहू, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही हो? वैसे भी जब दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, प्रभा देवी ने मुंह बनाकर कहा। बुआ जी, ये बात तो आप पर भी लागू होती है, आपको भी कुंवर जी और राजन भैया के बीच में नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी आपने अपनी बात कही। आपने दाई माँ को नौकरानी कहा, जबकि इस महल में उनका स्थान राजमाता की तरह है। आप पिताजी महाराज की सगी बहन है, पर पिताजी महाराज दाई माँ को अपनी सगी बहन से ज्यादा स्नेह और सम्मान देते हैं। यही बात आपको बर्दाश्त नहीं होती। अभी पिताजी महाराज सो रहे हैं, लेकिन जब उठेंगे तो मैं उनके सामने आपकी बात रखूंगी और उन्हें यह भी बताऊंगी कि आपने और राजन ने दाई माँ को क्या कहा है। उसके बाद आप दोनों के साथ पिताजी महाराज क्या करेंगे ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में कहा। अरे बहू, तुम तो नाराज हो गई, इतनी छोटी छोटी बातें भैया को बताने की क्या जरूरत है? प्रभा ने घबराई हुई आवाज में कहा। वो जानती थी कि अगर बड़े महाराज को पता चला कि राजन ने सरस्वती को बुढ़िया और मैंने नौकरानी कहा है तो हमारी खैर नहीं। बुआ जी, आज तक यही तो होता आया है कि बहुत सी बातें पिताजी महाराज और कुंवर जी के कानों तक नहीं पहुंचती, जिसका नतीजा बहुत ही बुरा हो रहा है। हमारे महल का माहौल आप तीनों के कारण खराब होता जा रहा है। अब और नहीं, बहुत हुआ। अब हर वो बात जो गलत होगी वो पिताजी महाराज और छोटे ठाकुर के कानों तक पहुंचेगी। आज ही मैं महल के सभी नौकर नौकरानियों को बुलाकर उन्हें आदेश दूंगी, अगर उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार करे, उनका बेवजह अपमान करे, वो सीधे पिताजी महाराज के पास और कुंवर जी के पास या मेरे पास आए। उनके साथ इंसाफ होगा, जिसकी गलती होगी उसे सजा जरूर मिलेगी। आज आप तीनों ने बहुत गलत किया। आपने शंकर भैया और दाई माँ का अपमान किया,
जो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दोनों मेरे लिए भगवान के बाद पूजनीय हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण मेरी मांग का सिंदूर चमक रहा है, मेरी गोद हरी भरी है, मेरे पति और मेरा बेटा सही सलामत मेरे सामने है। आज तो आप लोगों ने इन दोनों का अपमान कर दिया, लेकिन आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों के हक में ठीक नहीं होगा। कुंवर विधान ने भी ये चेतावनी दे दी है। आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए और आप लोग यहाँ से जाइए। पिताजी महाराज आराम कर रहे हैं। यहाँ कुंवर जी, शंकर भैया और दाई माँ हैं। ये लोग इनकी देखभाल आप लोगों से कहीं ज्यादा अच्छी तरह करेंगे, उर्मिला देवी ने कठोर शब्दों में कहा। उर्मिला की बात सुनकर जोगिंदर, राजन और प्रभा के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ शंकर और दाई माँ के चेहरे पर खुशी की लकीरें दिखाई देने लगी। बहू रानी, आज तो इतना सम्मान आपने छोटे कुंवर ठाकुर और मेरे कुंवर विधान ने मुझे दे दिया, जिसे पाकर मैं धन्य हो गई। अब मुझे और कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही। आज मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे बड़े महाराज जैसे भाई मिले, छोटे ठाकुर जैसा बेटा, तुम्हारे जैसी बहू रानी और कुंवर विधान जैसा पोता, और मुझे क्या चाहिए? दाई माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे। मालकिन, दाई माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज मुझे भी दुनिया की सारी दौलत मिल गई। आप और छोटे कुंवर का स्नेह और सम्मान पाकर छोटे ठाकुर तो मुझे अपना भाई मानते ही हैं। आप सभी मुझे अपने बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, ये मैं जानता था, लेकिन आप और छोटे कुंवर भी मुझे छोटे ठाकुर का भाई समझते हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू दिखाई दे रहे थे। शंकर चाचा, वो तो हम समझते ही हैं। आप और दाई माँ हमारे लिए क्या है, इसकी तुलना सिर्फ भगवान से की जा सकती है और किसी से नहीं। कुंवर विधान ने हंसते हुए कहा। विधान और उर्मिला देवी की बातें सुन जोगिंदर, राजन और प्रभा ये तो समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब उन्हें इसे सुधारना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कैसे इसे सुधारें, यही सोच रहे थे, लेकिन उन्हें कोशिश तो करनी होगी। यही सोचते हुए वो आगे बढ़े। दाई माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। राजन ने जल्दी से आगे बढ़कर दाई माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए नाटक करना शुरू कर दिया। सरस्वती बहन, राजन आपके बच्चे की तरह है, उससे गलती हो गई, आप उसे क्षमा कर दीजिए। आप छोटे ठाकुर की गलतियों को भी तो माफ़ कर देती हैं, वैसे राजन की गलतियों को भी क्षमा कर दीजिए। जोगिंदर ने भी चापलूसी करते हुए कहा, जबकि मन ही मन वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। जमाई बाबू, मैं कौन होती हूँ राजन बाबू को माफ़ करने वाली? मेरी क्या औकात है? आप और आपके बेटे के आगे मैं इस महल की नौकरानी हूँ। आप एक नौकरानी से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? दाई माँ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उनके स्वर में जोगिंदर के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। सरस्वती बहन, आप तो बुरा मान गई। राजन दिल का बुरा नहीं है, ये बात छोटे ठाकुर को पता है, तभी तो वो हमेशा राजन को अपने साथ रखते हैं। राजन से गलती हो गई, अब आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जोगिंदर ने दांत निकालते हुए कहा। अब आगे से राजन बाबू मेरा अपमान नहीं करेंगे, इसका कारण उनकी अच्छाई नहीं है, इसका कारण है बहू रानी और मेरे छोटे कुंवर का डर। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं ये कह दूं कि मैंने राजन को माफ़ किया तभी आपको संतोष होगा, तो मैं कह रही हूँ, मैंने राजन बाबू को माफ़ किया। दाई माँ ने बुरा सा मुंह बना के कहा और कमरे से बाहर निकल गई। उनके साथ कुंवर विधान और उर्मिला देवी भी कमरे से बाहर निकल गए। उन लोगों के बाहर जाते ही प्रभा देवी ने गंभीर लहजे में रोने का नाटक करते हुए छोटे ठाकुर से कहा, बेटा, मैं तो यहाँ भाई साहब और तुम्हारे प्रेम के कारण रह रही हूँ, वरना कब का यहाँ से चली गई होती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बहू रानी और छोटे कुंवर हमारे परिवार को पसंद नहीं करते। अब तो महल के नौकर चाकर भी हमें आंखें दिखाने लगे हैं। मैं इस राजघराने की बेटी हूँ, मेरा और मेरे बेटे का भी इस महल पर उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा और भाई साहब का है। प्रभा,
अधिकार के साथ कर्तव्य भी मिलते हैं। तभी महाराज सूरजभान की आवाज़ सुनाई दी। शायद उनकी नींद खुल गई थी और उन्होंने प्रभा की बातें सुन ली थी। अचानक अपने भाई की आवाज़ सुनकर प्रभा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें पता नहीं था कि महाराज सूरजभान जग गए हैं। वो घबरा गईं। अगर महाराज सूरजभान दाई माँ और शंकर के खिलाफ कुछ भी सुन लिए होंगे तो आज उनकी खैर नहीं है। लेकिन शायद राजन की बातें सूरजभान ने नहीं सुनी थी। उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं की। ये देख करके प्रभा को संतोष हुआ। सूरजभान ने प्रभा को घूर कर देखा। प्रभा वहां से उठकर बाहर चली गई। तभी सूरजभान ने गंभीर लहजे में जोगिंदर और राजन से कहा, तुम लोग भी यहाँ से जाओ, हमें अकेले में अपने बेटे से बात करनी है, और हाँ, शंकर को हमारे पास भेज दो। महाराज सूरजभान की कठोर आवाज सुनकर जोगिंदर और राजन कमरे के बाहर चले गए। तभी शंकर कमरे में दाखिल हुआ। उसे देख महाराज ने उससे कहा, शंकर, दरवाजा बंद करके बाहर खड़े रहो। बिना हमारी इजाजत कोई भी इस कमरे में नहीं आए। ठीक है मालिक। इतना कहकर शंकर कमरे से बाहर निकल गया और कमरे से थोड़ी दूरी पर कुर्सी डालकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र जोगिंदर और राजन पर पड़ी, जो कमरे के पास ही खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर शंकर ने बहुत अदब से मगर कठोर शब्दों में कहा, जमाई बाबू, आप लोग यहाँ से जाइए। इस कमरे के आसपास कोई नहीं रह सकता, ऐसी मालिक की आज्ञा है। तुम भी तो कमरे के बाहर डेरा डाल के बैठे हो, तुम क्यों नहीं यहाँ से जा रहे हो? राजन ने गुस्से में कहा, मैं यहीं पहरा दे रहा हूँ, ऐसा मालिक का हुक्म है। अब आप लोग यहाँ से जाइए। शंकर ने गंभीर लहजे में कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम कौन होते हो हमें आदेश देने वाले? जोगिंदर ने गुस्से में कहा, फूफा दादाजी, ये आदेश शंकर चाचा का नहीं है, दादाजी का है, इसलिए आप लोग वही कीजिए जैसा शंकर चाचा ने कहा है। तभी वहां कुंवर विधान ने आते हुए कहा। विधान को देखकर जोगिंदर और राजन गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विधान ने हंसते हुए कहा, शंकर चाचा, हमें तो लगता ही नहीं कि हमारे फूफा दादाजी किसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। उनकी हरकतों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उनमें मंथरा की आत्मा बसी हुई है। मंथरा नहीं छोटे कुंवर जी, नारद मुनि कहो, आपने तो उन्हें आदमी से औरत बना दिया। शंकर ने भी हंसते हुए कहा, शंकर चाचा, इन्हें आदमी कहना आदमी का अपमान करना है। ये बाप बेटे सिर्फ औरतों की तरह लोगों के कान भरना, उनके मन में जहर घोलना और चुगली करना जानते हैं, इसीलिए हमने इन्हें मंथरा कहा। कुंवर विधान ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा। उनके ठहाके की आवाज़ जोगिंदर और राजन के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने एक दूसरे को देखा। राजन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, पिताजी महाराज, ये विधान बहुत उड़ने लगा है, इसके पर भी उसके बाप की तरह काटने पड़ेंगे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, इसको भी उसके बाप की तरह दिल का गहरा घाव देना होगा। उसमें तो हम दोनों माहिर ही हैं, लेकिन राजन, तुम अपने गुस्से पर काबू रखो, वरना हमारी सारी योजना पर पानी फिर सकता है। विधान विक्रमादित्य की तरह बेवकूफ नहीं है और रानी उर्मिला देवी भी हमें पसंद नहीं करती। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पहले की काली करतूतों की जानकारी इन लोगों को हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या हश्र होगा, तुम खुद ही सोच लो। मुझे आज जब पता चला कि विक्की सौदामिनी की हवेली गया है तो मेरी तो रूह कांप गई। हमें विक्की को सौदामिनी से मिलने से रोकना होगा। इसके लिए हमारा शांत रहना बहुत जरूरी है और हमें विक्की को आज भी यही एहसास कराना होगा कि हम उसके सबसे बड़े हितैषी हैं। समझे तुम? जोगिंदर ने गुस्से में राजन से कहा। उसके बाद अपने कमरे की ओर चला गया। राजन अपने बाप को जाते हुए देखता रहा, फिर गुस्से में अपने ही बाप को एक भद्दी गाली दी और गुस्से में दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, मेरा बाप खुद तो नीच, कमीना और अय्याश है और मुझे देवता बनने की नसीहत देता है साला। मैं तो वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। राजन, तुम यहाँ खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो? तभी वहां उर्मिला देवी ने आते हुए पूछा। अपने सामने उर्मिला देवी को देख राजन घबरा गया। उसे डर था कहीं उसकी बात उन्होंने सुन तो नहीं ली।
उर्मिला उससे कुछ और पूछती, उससे पहले एक नौकरानी ने आकर उन्हें बताया कि लैंडलाइन पर लंदन से किसी शारदा का फोन आया है, वो आपको बुला रही हैं। शारदा का नाम सुन उर्मिला देवी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। उन्होंने बच्चों की तरह चहकते हुए कहा, क्या शारदा का फोन आया है? इतने सालों बाद उसे मेरी याद कैसे आ गई? इतना कहकर उर्मिला देवी वहां से चली गई। राजन आश्चर्य से उर्मिला को जाते हुए देखता रहा। वो मन ही मन सोचने लगा, ये शारदा कौन है? आज से पहले कभी शारदा का नाम तो सुना नहीं। दूसरी तरफ महाराज विक्रमादित्य के जाने के बाद सौदामिनी बहुत बेचैन हो उठी थी। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या इतिहास फिर दोहराया जा रहा है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बल्कि इस बार मैं महाराज सूरजभान के खिलाफ चाल चलूंगी। कल मैं पायल को लेकर महल जाऊंगी, वहां जोगिंदर और राजन भी होंगे। वो दोनों मुझे देखकर बौखला जाएंगे। अगर कुंवर विधान मिल गए तो मैं उन्हें अपना परिचय एक एनजीओ चलाने वाली समाज सेवी के रूप में दूंगी। आगे जो होगा देखा जाएगा, जैसी देवी माँ की इच्छा। यही सोचते हुए सौदामिनी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ नैना और पायल का भी यही हाल था। सौदामिनी, नैना और पायल तीनों की रात बहुत बेचैनी से कटी। तीनों रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज सुनकर सौदामिनी ने अपना बिस्तर छोड़ दिया। सौदामिनी तैयार होकर हवेली में ही बने देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आई। ये उसका हर दिन का नियम था। पूजा करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और देवी माँ से प्रार्थना करते हुए कहा, माँ मुझे शक्ति देना, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उसमें मुझे सफलता देना। आज मेरी परीक्षा का दिन है। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी इस बेटी को निराश नहीं करेंगी। वर्षों से जो संकल्प मैं लेकर चल रही हूँ उसे पूरा करने का समय आ गया है और आज आपको मेरा खोया हुआ मान सम्मान भी लौटाना होगा जो बरसों पहले खो गया था। आज उन पापियों को दंड देने का समय भी आ गया है जिसके कारण मुझे इस बदनाम नाम तवायफ को अपने साथ जोड़ना पड़ा। कोई औरत अपनी खुशी से तवायफ नहीं बनती, उसे तवायफ इस समाज के कुछ वैसी दरिंदे जो इंसानियत के नाम पर कलंक हैं वो बनाते हैं। मैं उन लोगों को सजा देना चाहती हूँ। मैंने इस दिन का वर्षों से इंतजार किया है, आज वो इंतजार पूरा होने वाला है। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी बेटी पायल के जीवन में भी खुशियां भर सकूं। यह कहते हुए सौदामिनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी आवाज में भर्राहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक और मुस्कुराहट फैली हुई थी। सौदामिनी ने अपने आंसुओं को पोंछा और मंदिर से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। माँ मैं तैयार हूँ, तभी पायल ने वहां आते हुए कहा। सौदामिनी ने रात को ही पायल से कहा था कि तुम सुबह तैयार रहना, हमें कहीं चलना है। सौदामिनी ने देखा पायल ने हल्के पीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। अपने लंबे काले बालों की ढीली ढीली चोटी की थी जो कमर से नीचे लटक रही थी। कानों में सोने के कुंडल थे, गले में पतली चेन, हाथों में पीले रंग की चूड़ियां थी। माथे पर मैरून रंग की छोटी बिंदी लगी हुई थी। होठों पर हल्की मैरून रंग की लिपस्टिक लगाई गई थी। पंखुड़ी की तरह उसके होठ गुलाबी हो रहे थे। पायल इस समय स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। सौदामिनी पायल के इस अद्भुत सौंदर्य को देखती रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी, पायल है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसका सौंदर्य देखकर उससे प्यार करने लगेगा। अगर महाराज विक्रमादित्य के बेटे ने ऐसा किया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माँ आप क्या देख रही हैं? पायल ने सौदामिनी को अपनी ओर देखते हुए पाकर पूछा। सौदामिनी पायल की आवाज सुनकर चौंक पड़ी, फिर हंसते हुए कहा, मैं अपनी बिटिया के मासूम सौंदर्य को देख रही हूँ, जिसको देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, तो इंसान कब बच पाएगा? माँ, पायल ने शर्माते हुए कहा और अपनी पलकें झुका ली। सौदामिनी ने देखा पायल का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तभी सौदामिनी ने गंभीर लहजे में कहा, मेरी बेटी के चेहरे की शर्म ये बता रही है कि उसके दिल में
प्रेम का अंकुर फूट चुका है। धत माँ, आप भी ना पता नहीं क्या कह रही हैं। अब चलिए भी जहाँ चलना है, पायल ने शर्मा कर कहा और बाहर जाने लगी, जबकि उसके मन में खुशियों के फूल खिल उठे थे। वो जान गई थी कि उसकी माँ महल लेकर के जा रही है। कुंवर विधान के महल जाने की बात जब से उसने सुनी थी, वो खुशी से पगलाई हुई थी। वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसकी माँ विधान से मिलकर ये जानना चाहती है कि उसके मन में मेरे लिए कैसी भावनाएं हैं, जबकि सौदामिनी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। सौदामिनी पायल के साथ बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद सौदामिनी की कार अपनी मंजिल की ओर दौड़ने लगी। उसकी मंजिल थी महाराज विक्रमादित्य का महल। थोड़ी देर बाद सौदामिनी की कार विक्रमादित्य के महल के गेट के सामने खड़ी थी। दरबार ने आगे बढ़कर सौदामिनी से पूछा, आपको किससे मिलना है? मुझे बड़े महाराज से मिलना है, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। सौदामिनी ने झूठ बोला। वो जानती थी कि बिना ठाकुरों की इजाजत के कोई बाहरी व्यक्ति महल के अंदर नहीं जा सकता। बड़े राजा साहब का नाम सुनते ही दरबार ने आश्चर्यचकित होकर सौदामिनी को देखा। सौदामिनी दरबार के चेहरे के आश्चर्य को देखकर समझ गई कि वो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? सौदामिनी ने थोड़ा रौबदार आवाज में पूछा। मैडम, बड़े राजा साहब को दिल का दौरा पड़ा है, वह आपको मिलने के लिए कैसे बुलाएंगे? दरबार ने थोड़ा गंभीर लहजे में पूछा। मुझे पता है, पर राजा साहब को दिल का दौरा रात को पड़ा है। उन्होंने कल सुबह ही मुझसे कहा था कि कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे आना पड़ा। काम बहुत जरूरी है। मैं छोटे ठाकुर जी से मिलकर काम की बात कर लूंगी। आप मुझे अंदर आने दीजिए। अगर आपने अंदर नहीं आने दिया तो सजा आपको ही मिलेगी, सौदामिनी ने गंभीर लहजे में कठोर शब्दों में कहा। ऐसा नाटक सौदामिनी ने इसलिए किया जिससे उसे अंदर जाने दिया जाए। सौदामिनी का आत्मविश्वास देखकर दरबार ने गेट खोल दिया। गेट खुलते ही सौदामिनी की कार महल के अंदर दाखिल हो गई। महल के कंपाउंड में जैसे ही सौदामिनी की गाड़ी खड़ी हुई, महल के नौकरों की फौज वहां इकट्ठी हो गई। उन्हें यही लगा कि ये राजा साहब की कोई खास मेहमान होंगी जो उनकी बीमारी का सुनकर उनसे मिलने आए होंगी। एक नौकर ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। सौदामिनी और पायल कार से उतरकर खड़ी हो गई। सौदामिनी ने भी आज सिल्क की मैरून साड़ी पहनी हुई थी, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। एक नौकर ने आगे बढ़कर अदब से पूछा, मैडम, आपको किससे मिलना है? मुझे बड़े राजा ने बुलाया है, आप मुझे उनके कक्ष तक पहुंचा दीजिए और छोटे ठाकुर को भी इसकी सूचना दे दो कि कोई उनसे मिलने आया है, सौदामिनी ने गंभीर लहजे में बहुत अपनेपन से कहा। तभी वहां कुंवर विधान प्रताप आ गए। पायल को अपने महल में देखकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने आगे बढ़कर आश्चर्यचकित होकर खुशी भरे लहजे में पूछा, पायल जी, आप यहाँ हमारे महल में? आपके साथ कौन है? क्या आपकी माता जी हैं? पायल के बोलने से पहले ही सौदामिनी ने कहा, हाँ, मैं पायल की माँ हूँ। हम लोग आपके दादाजी और पिताजी से मिलने आए हैं। उन्होंने हमें बुलाया था। मैं एक संस्था चलाती हूँ। मुझे फाइनेंशियल समस्या आ गई है, इसी सिलसिले में मुझे उनसे मिलना है। दादाजी तो इस समय आपसे नहीं मिल सकते। अचानक रात को उनकी तबीयत खराब हो गई। हम आपको डैड से मिलवा देते हैं। वैसे इस समय डैड भी कोई बात करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी आइए, हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। शायद वे बात कर ही लें। कुंवर विधान ने खुश होकर कहा। सौदामिनी ने देखा। पायल को देखकर कुंवर विधान के चेहरे पर खुशी की एक चमक दिखाई दे रही थी। वे बहुत खुश होकर पायल को देख रहे थे। कुंवर विधान सौदामिनी और पायल को साथ लेकर महल के अंदर चल पड़े। उनके साथ चलते हुए सौदामिनी और पायल ने देखा महल के सभी नौकर कुंवर के साथ साथ उन्हें भी झुककर सलाम कर रहे थे। ये देखकर पायल की गर्दन भी गर्व से तन गई। सौदामिनी ने इस बात को नोटिस किया। ये देखकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। कुंवर के साथ चलते हुए सौदामिनी ने कहा, मुझे पता नहीं था कि बड़े राजा साहब की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज नहीं आती। सौदामिनी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। वो जानना चाहती थी कि अब राजा सूरजभान की तबीयत कैसी है। उनकी तबीयत
तो मेरा नाम सुनकर खराब हुई है, और अब जब वे ये सुनेंगे कि मैं महल आई थी, उनके बेटे और पोते से मिलकर गई हूँ, तो उनका क्या हाल होगा। अब दादाजी थोड़े ठीक हैं। कल उन्हें माइनर अटैक पड़ा था, वह भी बीपी बढ़ने के कारण। दादाजी गुस्से वाले हैं। अगर उनके मन का कुछ नहीं होता तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और उनका बीपी बढ़ जाता है। कल भी यही हुआ था। अटैक माइनर था, अब सब ठीक है। दादाजी किसी की नहीं सुनते सिवाय मेरे और डॉक्टर दादाजी के। जब हम दोनों उन्हें दवा के साथ साथ उपदेश देते हैं तो वे ठीक हो जाते हैं। कुंवर विधान ने हंसते हुए कहा, अच्छा, क्या आपके डॉक्टर दादाजी और आप लोगों का इलाज दवा से नहीं उपदेश से करते हैं? पायल ने भी हंसकर पूछा। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, कुंवर विधान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बात करते हुए सभी मेहमान कक्ष के सामने पहुंच गए। ये रहा हमारा मेहमानों का कमरा। इतना कहकर कुंवर विधान ने दरवाजे का पर्दा उठाया और कमरे में दाखिल हो गए। उनके पीछे सौदामिनी और पायल भी कमरे में दाखिल हो गईं। सौदामिनी ने देखा वहां मसलन का टेक लगाए अर्धलेटी अवस्था में जोगिंदर अखबार पढ़ रहे हैं। कुंवर विधान प्रताप ने कमरे में दाखिल होते ही कठोर आवाज में कहा, फूफा दादाजी, आप मेहमान कक्ष में क्या कर रहे हैं? कुंवर विधान की कठोर आवाज सुनकर ठाकुर जोगिंदर सिंह ने चौंक कर सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। सामने सौदामिनी को खड़े देखकर उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उनका गला सूख गया। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जोगिंदर की हालत देखकर सौदामिनी के चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, कुंवर जी, क्या आपके फूफा जी आप लोग के साथ ही रहते हैं? मेरा मतलब है घर जमाई बनकर। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। कुछ लोगों को कामचोरी की आदत होती है। ये और इनके बेटे राजन चाचा इसी कैटेगरी में आते हैं। विधान ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। कुंवर विधान, आप बाहर वालों के सामने हमारा अपमान कर रहे हैं, जोगिंदर ने चिल्लाकर कहा। वैसे ठाकुर साहब, कुंवर जी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। घर जमाई का मान क्या, अपमान क्या, हमने तो यही सुना है। सौदामिनी ने फिर जहर उगला। यह औरत कौन है कुंवर, जो हमारा अपमान कर रही है, और तुम इसके सामने मेरा अपमान सह रहे हो? तभी ठाकुर जोगिंदर ने अनजान बनकर गुस्से में सौदामिनी की ओर देखते हुए कहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने सौदामिनी खड़ी हैं। उन्हें लग रहा था कोई सपना देख रहे हैं। उन्होंने अब तक खुद को संभाल लिया था, फिर भी उन्होंने अपनी आंखों को मला, बहुत ध्यान से उधर देखा जहां सौदामिनी खड़ी हुई थी। तब भी वहां उन्हें सौदामिनी ही दिखाई दी, जिसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैली हुई थी, जिसे देख ठाकुर जोगिंदर के आगे 26 साल पुरानी घटनाएं क्षण भर में चलचित्र की तरह घूम गईं। उनके चेहरे पर अभी भी घबराहट दिखाई दे रही थी। जोगिंदर के चेहरे पर घबराहट और पसीना देखकर सौदामिनी ने हंसते हुए पूछा, ठाकुर साहब, आप मुझे देखकर घबरा क्यों रहे हैं? मैं जीती जागती औरत हूँ, कोई चुड़ैल नहीं। सौदामिनी की बात सुनकर अचानक जोगिंदर के चेहरे पर कठोरता छा गई। उन्होंने गुस्से में दहाड़ते हुए पूछा, तुम कोई भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं कौन हूं, ये तो आप कुंवर विधान ने से पूछिए। अभी अभी इन्होंने बताया कि ठाकुर साहब से मैं मिलने आई हूं, लेकिन आप देखकर मुझे क्यों घबरा गए? मैं तो एक औरत हूं, कोई शमशान की चुड़ैल नहीं। इतना कहकर सौदामिनी हंसने लगी। तुम औरत हो या चुड़ैल, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? जोगिंदर ने गुस्से में पूछा। अभी मैंने क्या बताया? कुंवर विधान ने क्या कहा कि मैं छोटे ठाकुर से मिलने आई हूं? फूफा दादाजी, आप माँ जी से किस लहजे में बात कर रहे हैं? ये हमारे महल में आई हैं तो हमारी मेहमान हैं। आप शायद ये भूल गए कि हमारे महल में मेहमानों का स्वागत होता है, अपमान नहीं। कुंवर विधान ने भी गंभीर लहजे में कहा। कुंवर, हमने इनका अपमान नहीं किया, जोगिंदर ने जल्दी से कहा। आपको इनका अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने किया। आप इन्हें जिस लहजे में संबोधित कर रहे हैं वो भाषा अपमान की ही है। कुंवर विधान ने
कठोर शब्दों में कहा, छोड़िए कुंवर जी, कुछ लोगों को आदत होती है दूसरों से मिले पैसे और रुतबे पर दिखावा करने की। आपके फूफा दादाजी भी शायद उन्हीं में से एक हैं। सौदामिनी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, अब यह औरत मेरा अपमान कर रही है कुंवर विधान, और आप चुप हैं। हम इस महल के दामाद हैं, कोई आने जाने वाला हमारा अपमान नहीं कर सकता। जोगिंदर ने गुस्से में कहा, फूफा दादाजी आवाज नीचे कीजिए, आप अगर किसी का अपमान करेंगे तो आपको भी अपमान ही मिलेगा। ये बात आपको अपमान करने से पहले सोचनी चाहिए थी। कुंवर विधान ने भी गुस्से में जवाब दिया, कुंवर विधान, तुम इस 2 टके की औरत के साथ मेरी बराबरी कर रहे हो। जोगिंदर ने विधान की तरफ देखकर गुस्से में कहा। वो अपना आपा खो बैठे थे। जोगिंदर की बात सुनकर सौदामिनी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती तभी वहां महारानी उर्मिला आ गई। उन्होंने जोगिंदर की बात सुन ली थी। वह सीधे जोगिंदर के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें गुस्से में घूरते हुए देखने लगी। फिर उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, फूफा जी, कोई औरत 2 टके की नहीं होती। आप जैसे मर्दों की सोच 2 टके की होती है। आप इनको 2 टके का कह रहे हैं, जबकि आपकी औकात तो 2 टके की भी नहीं है। बहू रानी, आप मेरा अपमान कर रही हैं। जोगिंदर ने चिल्लाकर कहा, फूफा दादाजी, रानी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा, और अब अगर आपने हमारी रानी माँ से ऊंची आवाज में बात की तो हम भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। कुंवर विधान ने भी गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। तब तक जोगिंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें सौदामिनी को 2 टके की औरत नहीं कहना चाहिए था। अब वो क्या करे, यही सोचकर वो घबरा गए। अगर यहाँ का हंगामा बाहर महाराज विक्रमादित्य के कानों तक पहुंचा तो वह यहाँ आ जाएंगे। अगर उन्होंने सौदामिनी को देख लिया और सौदामिनी ने भी अपना मुंह खोल दिया तो उनकी और राजन की खैर नहीं। उन्होंने तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, बहू रानी, हमें इन मोहतरमा से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं मेहमान कक्ष में बैठा कुछ सोच रहा था और अचानक कुंवर जी ने जब कहा कि ये भाई साहब से मिलने आई हैं तो मैं चौंक गया। भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है और कुंवर जी इन्हें उनसे मिलवाने लेकर आ गए, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया और गुस्से में इनका अपमान कर दिया। मैं अपने अपमान के लिए इनसे माफ़ी मांगता हूँ। फूफा जी, आपसे कितनी बार हमने और कुंवर ने कहा है कि आप हमारे जाति मामलों में दखल ना दिया करें। इस महल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसे किससे मिलना है, वो हम तय करेंगे, आप बुआ जी या राजन नहीं। बहुत पहले कोई यहाँ इस महल में आया था, उसके साथ आप और राजन ने बहुत बुरा बर्ताव किया था। ये बात हमें महल के नौकरों ने बताई थी। उसके बाद वो नौकर हमें महल में दिखाई नहीं दिया। हमने छोटे ठाकुर से इस विषय में बात की थी, लेकिन शायद उन्हें भी कुछ पता नहीं था। उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में कहा। उर्मिला की बात सुनकर जहाँ सौदामिनी चौंक गई, वहीं जोगिंदर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रानी माई, आप क्या कह रही हैं? क्या हमारे महल में ऐसा हुआ है कि कोई यहाँ आया और उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ हो? कुंवर विधान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, हमने ऐसा सुना था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तब तुम्हारी दादी राजमाता जीवित थी। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने शंकर भैया को यहाँ महल की देख रेख के लिए रखा था। उसके बाद से फिर ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। रानी उर्मिला ने गंभीर लहजे में कहा। रानी साहिबा, ऐसा इस महल में हुआ था, ये खबर तो हमने भी सुनी थी। वो नौकर जिसने ये खबर आपको सुनाई थी वो हमें भी मिला था जब उसे इस महल से निकाल दिया गया था। सौदामिनी ने झूठ बोला। वो जोगिंदर के मन में दहशत भरना चाहती थी, जबकि उन्हें कोई नौकर नहीं मिला था। क्या कह रही हैं आप? भोला को महल से निकाल दिया गया था? उर्मिला देवी ने चौंक कर, हाँ, उसे धमकी देकर यहाँ से निकाला गया था। अगर उसने जबान खोली तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और रानी साहिबा, वो धमकी किसने दी थी? आप उसका नाम जानना चाहेंगी? सौदामिनी ने दूसरा धमाका किया। वो जोगिंदर के मन में अपनी इतनी दहशत भर देना चाहती थी कि वो बौखला कर कोई गलती करे। हाँ बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है, उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में पूछा। बहू रानी, अब आप यही सब बातें करती रहेंगी या घर आए मेहमानों की खातिरदारी भी करेंगी? ये बातें तो आराम से भी होती रहेंगी। तभी जल्दी से जोगिंदर ने बात को टालने की मंशा से कहा। हाँ रानी माँ, ये तो हम भूल ही गए। आइए आप लोग बैठिए, फिर आराम से बातें होंगी। कुंवर विधान ने पायल की ओर देखकर बहुत अपनेपन से कहा। तभी सोफे पर
सभी सोफे पर बैठ गए। जैसे ही जोगिंदर सोफे पर बैठने लगे, उर्मिला देवी ने गंभीर लहजे में कहा, फूफा जी, हमारे बीच आप यहाँ बैठकर क्या करेंगे? उर्मिला की बात सुनकर जोगिंदर को बहुत बुरा लगा, पर बात सही थी, इसलिए उन्होंने दांत निकालते हुए कहा, हाँ बहू रानी, आप ठीक कह रही हैं, हमारा यहाँ क्या काम, हम नौकरों से कहकर चाय नाश्ते का प्रबंध करवाते हैं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन उनका मन वहीं लगा रहा। उन्हें डर था कहीं सौदामिनी उर्मिला को उसकी सच्चाई न बता दे, लेकिन फिर वो सोचने लगे, नहीं, सौदामिनी ऐसा नहीं करेगी। वो अपनी और विक्रमादित्य की प्रेम कहानी उर्मिला को नहीं बताएगी। लेकिन वो इतने वर्षों बाद इस महल में क्यों आई है? उनके मन में सवालों के बवंडर उठ रहे थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं मिल रहा था। यही सोचते हुए वो चल रहे थे, तभी किसी से टकरा गए। वो गिरने ही वाले थे कि दो हाथों ने उन्हें संभाल लिया। पिताजी, आपको क्या हुआ है? जैसे आप नींद में चल रहे हैं। अगर मैं आपको नहीं पकड़ता तो आप गिर जाते। वो राजन था जिसने अपने पिता को गिरने से बचाया था। उसने गुस्से में झल्ला कर कहा, मेरे साथ जो हुआ है, अगर तुम वो जान जाओगे तो तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी ही हो जाएगी। जोगिंदर ने घबराई हुई आवाज में कहा। अपने पिता की बात सुनकर राजन ने ध्यान से उन्हें देखा तो जोगिंदर के चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अपने पिता की ऐसी हालत देख राजन चौंक गया। उसने गंभीर लहजे में पूछा, क्या बात है पिताजी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या भाभी जी या कुंवर विधान ने फिर आपका अपमान किया? उन्होंने मेरा अपमान किया या नहीं, ये समय इन बातों का नहीं है। बात कुछ और है। अगर वो बात सामने आ गई तो हमारा अपमान ही नहीं होगा, शायद हमें गोली भी मार दी जाएगी। जोगिंदर ने डरी हुई आवाज में धीरे से कहा, पिताजी, बात क्या है? साफ साफ बताइए, मुझे पहेलियां बूझने का शौक नहीं है। हमें गोली मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, राजन ने अकड़ कर कहा। जोगिंदर कुछ कहते तभी वहां शंकर आ गया। उसे देख जोगिंदर एकदम से चुप हो गए। शंकर ने आते हुए बहुत अदब से कहा, जमाई बाबू, अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। आपको बुआ जी ने बाहर मंदिर में बुलाया है, आप जल्दी से वहां जाइए। प्रभा ने हमें बाहर मंदिर में बुलाया है, वहां क्यों? जोगिंदर ने आश्चर्य से पूछा। मंदिर में कुछ लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, शंकर ने गंभीर लहजे में कहा। कौन लोग हैं? राजन ने कुछ सोचते हुए पूछा। मैं उन्हें नहीं जानता। इतना कहकर शंकर वहां से चले गए। ये थी मेरे उपन्यास की कहानी का तीसरा भाग। आपने देखा कि सौदामिनी विक्रमादित्य के महल आ गई है। अब क्या वो विक्रमादित्य से मिल पाएगी? बड़े राजा महाराजा से मिल पाएगी? सूरजभान से मिल पाएगी? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग कल लेकर के आपके सामने हाजिर होंगी। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं इस उपन्यास का चौथा भाग लेकर के। धन्यवाद।